सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, और हमने इंडेंजर स्पीशीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। ये सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें रीडिंग ज़्यादा थी तो इस वजह से हमने रीडिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। जैसे कि ये कुछ डेफिनेशंस थी एक्सटेंट स्पीशीज़, एक्सटेंट की, फिर स्पीशीज़ की एक्सटेंट, कौन से जानदार ऐसे हैं जो नापैद हो चुके हैं और कौन से जानदार ऐसे हैं जिनको ख़तरात लाहक हैं। और नेक्स्ट हमने आज डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी बिना पर हम लोग, और हमने आज यही डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत ने लागू किए हैं, कब किए थे ये, किस सन में ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, और इन प्रोजेक्ट्स में क्या है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओवर हंटिंग को, बिला वजह शिकार किए जाने वाले को। और जैसा कि हम लोग देखें कि पिछले पुराने ज़माने के लोग जो थे वो गेम्स खेला करते थे, जैसे कि जानवरों को आपस में लड़वाते थे और जिसकी वजह से सारा नुकसान वो जानवर का ही होता था, या तो वो मर जाता था या ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता था। और इसी वजह से इन सब चीज़ों पर को बैन कर दिया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हुकूमत ने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं इन सब को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या था। बिकम ग्लोबल कंसर्न, ये जो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन गया था। ये सारा कुछ ओवर हंटिंग और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल जो पूरी दुनिया का मसला बन गया था, और हमने इसको कंट्रोल करना है कि हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हुकूमत ने नेसेसरी रूल्स अप्लाई कर दिए थे स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए। उसमें लॉ बना दिए थे, अगर ये कोई कानून तोड़ेगा तो उसको ये सज़ा दी जा सकती है। उन लॉज की पाबंदी करते हुए इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN and World Wide Fund Pakistan WWFP work in close coordination with Pakistan's Ministry of Environment and other government and non-government institutions. The IUCN has prepared the first national red list of endangered or threatened species. इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है कि हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो, या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं स्पीशीज़ की इंडेंजर होने के बचाने के लिए स्पीशीज़ को। फर्स्ट स्टेप है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्टेप नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये मैं आपको एक स्टेप समझा देती हूँ कि हमने ऐसे ऐसे इसको लिखना है और कौन कौन सी हमने डेट्स याद करनी है, जो मुल्क हैं या कोई इलाके हैं उनके हमने नाम्स याद करने हैं, ये वो सारा कुछ। इन 1980 IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and the government of Pakistan formulated the national conservation strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan's biodiversity। 1980 में IUCN, ये डेट हमने याद रखनी है क्योंकि ये MCQs के तौर पर पेपर में आ सकती है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग desertification, CCD, desertification. This is an international treaty against damage and poverty in dry land. Pakistan signed this in 1997. Himalaya Jungle Project, HJP. It started in 1991. 1991 में स्टार्ट हुआ in the Palace Valley in Khyber Pakhtunkhwa, KP Khyber Pakhtunkhwa. It aimed at protecting one of the richest area of biodiversity in Pakistan. ये मतलब बायोडाइवर्सिटी के एक सबसे बड़े इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लागू किया गया था. नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलोचिस्तान. सुलेमान रेंज चलगोजा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ये जंगल है. इन 1992 द WWFP स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम. 1992 में इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, कंजर्वेशन प्रोग्राम. WWFP में बार बार बता रही हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान है. नॉर्थन एरियाज conservation project. The northern areas of Pakistan serve as habitat for a number of worldwide species. The survival of these species is under threat. The NACP is a project of Worldwide Fund Pakistan which is successful in implementing a ban on hunting of these species. ये प्रोजेक्ट इसलिए नॉर्थन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि स्पीशीज़ जो शिकार हो रही हैं उनको रोका जा सके, मतलब उनका शिकार पर पाबंदी लगाई जा सके. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी. चित्राल और केपी हमने इधर डिस्कस किया था, खैबर पख्तूनख्वा. चित्राल लाइज ऑन माइग्रेटरी मतलब माइग्रेशन करना एक जगह से दूसरी जगह. रूट ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट बर्ड स्पीशीज. दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर. ये भी बर्ड मतलब इनको भी शिकार बनाया जा रहा था, इनको भी ये चीज़ें फेस हो रही थी कि मतलब बार बार शिकार किया जा रहा था इनका, जिसकी वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही थी. These birds face enormous hunting pressure. WWFP Pakistan initiate effort to reduce the hunting pressure in 1992. 1992 में इसको कम करने की कोशिश की जा रही थी. The effort proved successful. और ये हमारी एफर्ट जो थी वो रंग ला गई, मतलब कामयाब होना स्टार्ट हो गई. कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मार्कोर. हज़ारागंज National Park is located close to Quetta and is the only remaining habitat of Chiltan Markhor in the country. WWFP Pakistan developed the management plan of the park. हज़ारागंजी नेशनल पार्क मतलब कहाँ पर, कोयटा के क्लोज है और ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तन मार्खोर इन द कंट्री. WWFP developed the management plan of the park. इसका मैनेजमेंट एंड मतलब डेवलप किया गया पार्क का. बैन ऑन गेम्स, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जब हम पैराग्राफ डिस्कस कर रहे थे. फॉरेनर विजिट द नॉर्थन एरियाज एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर आर यूज्ड. WWFP has been successful in imposing a ban on this illegal practice. मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे मैं आपको मतलब सिंपल सी एग्जांपल बता देती हूँ इसकी. जैसे कि पुराने वक्तों में गांव में लोग महंगे महंगे मुर्ग ख़रीदते थे और उनको आपस में लड़ाई करवाते थे, जिससे मतलब वो खुद तो अपने मज़े लेते थे लेकिन नुकसान सारा उन बेचारे जानवरों को ही उठाना पड़ता था.
इसमें ज़्यादातर रीडिंग ही थी, तो इस वजह से मैंने आपको ये बुक से ही पढ़ा दिया है ताकि आप लोग ये याद कर सकें। मतलब इनमें ये डेट्स याद रखने वाली हैं और ये MCQs के तौर पर पेपर में आ सकती हैं। थैंक यू।